नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 26 और 27 जुलाई 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, कौन से शुभ योग बन रहे हैं और कौन सा अशुभ समय हो रहा है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। तो 26 जुलाई 2025 की सबसे पहले बात करते हैं। तो दिन जो है शनिवार का रहेगा। इस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:50 पर होगा और चंद्रोदय 7:07 पर होगा। सूर्य इस दौरान कर्क राशि में रहेंगे। बात करूं चंद्रमा की तो यह भी कर्क राशि में रहेंगे। इस दिन अश्लेषा नक्षत्र रहेगा जो कि शाम के 3:53 पर जाकर समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद से मघा नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। वहीं इस दिन के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रात्र में जाकर 11 बजे समाप्त होगी, जिसके बाद से शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन व्यतिपात नामक योग बनेगा। साथ ही इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दोपहर में 12:06 से लेकर के 12:58 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। इस दिन के अशुभ समय यानी कि राहु काल की बात करूं तो प्रातःकाल 9:11 से लेकर के 10:52 तक इस दिन का राहु काल यानी कि अशुभ समय रहने वाला है। अब बात करते हैं 27 जुलाई 2025 की। तो दिन जो है रविवार का रहेगा। इस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:51 पर होगा। वहीं पर चंद्रोदय इस दिन 8:06 पर होगा। सूर्य जो है कर्क राशि में रहेंगे और इस दिन बात करूं चंद्रमा की तो यह अपना राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे सिंह राशि में, यानी कि कर्क राशि से निकल चुके रहेंगे। इस दिन मघा नक्षत्र रहेगा जो कि शाम 4:24 पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पूरे दिन बनी रहेगी और रात्र में जाकर 10:43 पर समाप्त होगी और इसके बाद से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन वरयान नामक योग बनेगा। साथ ही इस दिन के अभिजीत मुहूर्त की बात करूँ तो 12:06 से लेकर 12:58 तक रहेगा। इस दिन के राहु काल की बात करूँ तो शाम के 5:33 से लेकर के 7:14 तक इस दिन का राहु काल यानी कि अशुभ समय रहने वाला है। इन 2 दिनों में देखा जाए तो 26 तारीख का जो दिन है, इस दिन शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र वृषभ राशि से निकलकर गोचर करेंगे मिथुन राशि में, जहां पर जाकर ये देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे और दोनों के द्वारा धन लक्ष्मी कुबेर योग का निर्माण होगा, जो कि धन प्राप्ति के लिए उत्तम रहेगा। साथ ही आपके करियर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला रहेगा। बात करो यदि 27 जुलाई की तो देखिए 27 जुलाई के दिन कोई ग्रह का राशि परिवर्तन या नक्षत्र चरण परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन इस दिन हरियाली तीज का शुभ योग रहेगा। इस दिन माता लक्ष्मी शिव पार्वती की पूजा करना का विशेष रूप से विधान है और इस दिन हरे रंग का वस्त्र धारण करना औरतों के द्वारा और हरी चूड़ियां पहनने का रिवाज है, जिससे कि इनके जीवन में शुभता आती है, पति की आयु लंबी आती है और साथ में दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होती है। तो यह तो रही बात इन 2 दिनों में ग्रहों की स्थिति के बारे में और शुभ योगों के बारे में। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। तो देखिए 26 जुलाई का जो दिन है, इस दिन शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और शुक्र आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से धन लक्ष्मी कुबेर लक्ष्मी योग का निर्माण होगा, जो कि इस दिन देखा जाए तो विशेष रूप से आपको धन लाभ भी कराने वाला है और साथ में आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करने का कार्य करेगा। इस दिन देखा जाए तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का पूरा प्रभाव आपके इस दिन पर पड़ेगा, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ेगा। वहीं पर चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से मैं बात करूं तो इस दिन चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में आपके 7वें भाव में, सूर्य बुध के साथ युति किए रहेंगे, जिसकी वजह से इस दिन त्रिग्रही योग का निर्माण हुआ रहेगा और इस त्रिग्रही योग के फलस्वरूप इस दिन देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटें आपके जीवन से दूर होंगी। और बात करूं यदि व्यवसाय वर्ग की तो व्यवसाय में अच्छा खासा धन लाभ होगा। वहीं पर बात करूं मकर राशि के स्टूडेंट वर्ग की तो स्टूडेंट वर्ग को अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में इंटरव्यू वगैरह में अच्छी सक्सेस इस दिन यानी कि 26 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं 27 जुलाई की। तो देखिए 27 जुलाई में चंद्रमा की स्थिति आपके 8वें भाव में रहेगी, सिंह राशि में रहेगी और इस दिन चंद्रमा मंगल और केतु के साथ विराजमान रहेंगे। इस दिन भी त्रिग्रह योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन यह त्रिग्रह योग थोड़ा सा आपको मानसिक तौर पर परेशान कर सकता है, क्योंकि मंगल जो है एक क्रूर ग्रह है, केतु जो है एक क्रूर ग्रह है, वहीं पर
चंद्रमा एक बेहद सौम्य और शीतल ग्रह है, तो इन दोनों ही ग्रहों के साथ जब चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो मानसिक तौर पर अगर देखा जाए तो मकर राशि का जो दिन है ये बहुत ज्यादा उत्तम तो नहीं बीत सकता है। इसी मानसिक तौर पर आपको तनाव देखने को मिलेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, हो सकता है आपका किसी के साथ वाद विवाद हो जाए। ऐसे में इस दिन किसी के साथ वाद विवाद करने से बचे, किसी से ज्यादा बहस करने से बचे और इस दिन हो सके तो अपने मानसिक रूप से शांति के लिए ध्यान मेडिटेशन का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात करूं करियर क्षेत्र के हिसाब से तो करियर क्षेत्र में अच्छी सफलता इस दिन देखने को मिलेगी। आपके नौकरी में इस दौरान आपके सहकर्मियों के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो अच्छे ही रहेंगे और साथ में इस दौरान कार्य क्षेत्र में कार्य का दबाव आप पर बढ़ सकता है। बात करूं व्यापारी वर्ग की तो व्यापार में अच्छा खासा आप धन लाभ कर पाएंगे, क्योंकि गुरु शुक्र के धन लक्ष्मी कुबेर लक्ष्मी योग का जो फल है इसका भी प्रभाव इस दिन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप व्यापारी वर्ग हो या फिर नौकरी पेशा हो, धन के मार्ग आपके उत्तम रहेंगे। वहीं बात करूं दाम्पत्य जीवन की तो पति पत्नी में मनमुटाव देखने को मिल सकता है, या फिर आपके पारिवारिक जीवन में देखा जाए तो किसी के साथ घर परिवार में आपके किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। इसलिए इस दिन किसी से ज्यादा बात करने से बचे, वाद विवाद करने से बचे, वरना इस दिन आपके रिश्ते देखा जाए तो थोड़े से खराब होंगे। बात करूं अगर हेल्थ के हिसाब से तो देखिए 26 जुलाई का जो दिन है ये आपकी हेल्थ के हिसाब से उत्तम है। वहीं पर 27 जुलाई के दिन मंगल केतु के साथ चंद्रमा रहेंगे, जिसकी वजह से कुछ हेल्थ इश्यू आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में खाने पीने की चीजों में थोड़ा सा आप सचेत रहिएगा, अपने हेल्थ को लेकर पूर्ण रूप से सजग रहें। इस दिन बात करूं यदि मकर राशि के स्टूडेंट वर्ग की तो देखिए स्टूडेंट वर्ग को इस दिन अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत उत्तम परिणाम नहीं मिल सकते हैं। मानसिक रूप से अशांति होने की वजह से कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए मिले जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यह दिन जो है मिला जुला कर कुछ हद तक तो उत्तम रहेगा। वहीं पर केतु की वजह से और मंगल की वजह से चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी उत्तम न होने से आपके लिए मानसिक तौर पर यह दिन कुछ उत्तम नहीं बीतने वाला है। हालांकि करियर और व्यवसाय के हिसाब से समय जो है सर्वोत्तम रहेगा। इन 2 दिनों में देखा जाए तो किसी अगर नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो 26 जुलाई का दिन विशेष रूप से अच्छा रहेगा। इस दिन शुक्र का राशि परिवर्तन भी रहेगा और यह दिन जो है शुक्र और गुरु की युति की वजह से विशेष रूप से आपके लिए उत्तम रहेगा। तो इस दिन आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं या फिर इस दिन आप किसी ऐसे भी कार्य की शुरुआत कर सकते हैं जो कार्य लंबे समय से अटका पड़ा हुआ है। हो सकता है यह कार्य आपका पूरा हो जाए, क्योंकि देखिए धन के कारक होते हैं शुक्र और ज्ञान के कारक ग्रह माने जाते हैं देव गुरु बृहस्पति। यहाँ पर बता दो शुक्र जो है दाम्पत्य सुखों के कारक ग्रह माने जाते हैं और गुरु बृहस्पति विवाह के कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में देखा जाए तो इस दौरान यदि आप मकर राशि के जातक विवाह बंधन में नहीं बंधे हैं, यदि आप कुंवारे हैं तो विवाह बंधन में बंधने की बात आपकी पक्की हो सकती है, यानी कि विवाह की बात आपकी तय हो सकती है। ऐसे में देखा जाए तो यह 2 दिन आपके लिए उत्तम ही रहने वाला है, लेकिन 27 जुलाई का जो दिन है थोड़ा सा आपके लिए मिले जुले परिणामों के साथ रहने वाला है। इन 2 दिनों को अति उत्तम बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए सावन का महीना है तो शिवलिंग पर जल अर्पित जरूर रूप से कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएगा और इत्र का प्रयोग कीजिएगा। ऐसा करने से यह 2 दिन आपका उत्तम बीतेंगे और इन त्रिग्रह योगों से आपको अच्छा खासा धन लाभ भी देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उनका 26 और 27 जुलाई 2025 का दिन उत्तम बीतेगा। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।